प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जितनी भी भजनें हैं, चाहे वो कबीर साहब की है या स्वामी जी की है या संत रविदास जी की है या जो है मीराबाई की है, ये सारे जो और भी जितने संत महात्मा हुए हैं, धर्मदास जी हुए हैं, तो भारत जो है संतों की भूमि है। ये आप भेद को समझिएगा। पूरे संसार में अध्यात्म जो है कहीं नहीं है। पूरे संसार में भारत से ही ज्ञान जो है पूरे संसार में गया है। आप मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं हमें पता है। पूरे संसार में सारा ज्ञान विज्ञान जो भी गया है वो सब भारत से ही गया है। भारत का ही ज्ञान है, उसी को जो है इस संसार में जो है हम लोग जो है खोजे जा रहे हैं। चेतना अजर अमर है, मन को जो है तलवार से नहीं मार सकती। आप भेद को समझिएगा। आपके शरीर को कोई नष्ट कर सकता है, चेतना नहीं मरती है। मन माया मरेती नहीं, मरे मरे जात शरीर। मन माया मरेती नहीं, मरे मरे जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। मन माया मरेती नहीं, मरे मरे जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। तो कबीर साहब जो है नित्य अनादि सद्गुरु हैं। जब ये धरती नहीं बनी थी उसके पहले से ही हैं। धुंधमयी का मेला हो
नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। आप भेद को समझिएगा। ये जो है, जो पहला भूमि है, इसको चाचरी मुद्रा भी कहा जाता है। आप भेद को समझिए। अभी आपने भजन सुना, स्वरूपा निज चीन्ही के, बंद जग तोड़ी के, अपने लोक को चलु भाई। ये स्वामी जी का जो है भजन है। स्वरूप निज चीन्ही की, बंद जग तोड़ी के, अपने लोक को चलु भाई। चाचरी भूचरी अगोचरी छाड़ी दो, उन मुनि खेचरी पार जाई। ररंकार ओंकार सोहम छूटे, शक्ति को त्याग सत शब्द पाई। शोधी अष्ट चक्र को जाव ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। ओंकार ररंकार सोहम शक्ति छूटे। तो ये जो भजन है, ये थोड़ा सा आप भेद को समझिए। तो जो पहला भूमि है, इसको चाचरी मुद्रा भी कहा जाता है। ये जो है कबीर साहब का एक भजन है, और स्वामी जी का भी भजन सेम वही बात को जो है बता रहे हैं। जो कबीर साहब का जो है आप भजन जो है पहले आप सुन लो, अभी पूरा इस समय याद नहीं है। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाई। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाई। आप भेद को समझिए। इस भजन में जो है, ये जो 5 मुद्राएं कही गई हैं, चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि खेचरी, ये 5 मुद्रा है। ये संसार इन्हीं 5 भूमियों को समझता है। चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि और खेचरी। तो जो है आप जो पहला भूमि है, वह जो है चाचरी मुद्रा भी कहते हैं। इस भजन में जो है, अभी तक इस धरती पर जितने जो है बड़े बड़े संत हुए हैं, उस सबका बारे में बताया है। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाई। आप भेद को समझिएगा। जो है इस धरती पर गोरखनाथ जी ने पहला भूमि, इसको चाचरी मुद्रा भी कहते हैं। आप भेद को समझिएगा। ये भजने जो है, भजन से ही सारा भेद जो है बूझा जाता है। तो शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, अति को जाना
गोरख जोगी महाती जबल जाही। तो ये प्रकृति में है, मन की साधना प्रकृति में है। ती जो है आपको जो है समझना पड़ेगा। उसके बाद से जो है ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्ताना। अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना। चाँद सूरज सममाना। आप भेद को समझिएगा। तो इस धरती पर जो है व्यास देव जो है दूसरी भूमि का साधना किए थे। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्ताना। अभ्यास देव ऋषि तहि को जाना। चाँद सूरज सममाना। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा में 3 मुद्रा है। आप भेद को समझिएगा। जो है स्वामी जी का जो ज्ञान है ये पूरा प्रकृति को 3 भूमियों में लड़ दिए स्वामी। और जो है आया है। तो आप भेद को समझिए। स्वामी का जो चौथा भूमि है और जो 5वां भूमि है वो प्रकृति के पार की है। तो पूरा संसार जो है इन 4-5 भूमियों में है। ऐसे देखा जाए तो 7 भूमियां हो जाएंगी। आप भेद को समझिए। इसी को जो है पंच मुद्रा कहा गया है। तो पहला है शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। अतेहि को जाना गोरख जोगी महाती जबल जाई। अब दूसरा भूमि में आ जाओ। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्ताना। अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना। चाँद सूरज सममाना। अब फिर तीसरा आ जाओ। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्ताना। तो इसको मैं अभी आप ऐसे समझ लीजिए, ऋषि का नाम नहीं बताऊंगा। और जो है शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। अतेहि को जाना गोरख जोगी महाती जबल जाई। अब दूसरा भूमि में आ जाओ। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्ताना। व्यास देव ऋषि तेहि को जाना। चाँद सूरज सममाना। सोहम शक्ति सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्ताना। रंकार है खेचरी मुद्रा है आकाश स्नेही। और जो है ताको तामे झील मिल ज्योति दिखावे जाना जन कवि देही। शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश स्नेही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा। तो ये जो है 5 भूमियाँ जो है 10वें द्वार तक पहुँचते पहुँचते 5 मुद्राएं हो गई हैं।
इसको 5 भूमियां संसार कहता है। तो स्वामी जी जो है, अब इसको मैं दोबारा आपको जो है भजन थोड़ा याद करके मैं एकदम सही सही से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो बहुत से लोग जो है ना दुनिया भर का प्रश्न खड़ी कर देते हैं। तो पहला भूमि तो एकदम वही है, दूसरा भूमि भी वही है, अब तीसरा भूमि में 3 भूमियां हो जा रही है। तो क्या क्या है? तो जो है वहाँ सोहम जो है और जो है ररंकार, ऐसे ये 3 स्थान और हो जा रहे हैं। वह जो है अंगुल के मोटाई के बराबर ऊपर बढ़ते बढ़ते हो जाता है। तो ये जो है स्वामी जी ने इसको बोला, इसको छोड़ दो। ररंकार वंकार सोहम छूटे शक्ति को त्याग सत शब्द पाई। पोला उघारी के डोरी मकर धर हंस विभूदुति दिख जाई। पोल उगार मतलब 10वां द्वार को खोल करके वही बोल रहे हैं वो। थोड़ा इसको मेरे को आपको, चूंकि भजन आ गया तो कहना जरूरी है। तो इसमें जो है 5 मुद्रा कहा गया है इसको, क्योंकि ये सब कोई हम लोगों का कोई काम का नहीं है, लेकिन संसार के लिए, ज्ञान के लिए, बोध के लिए ये जरूरी है। तो स्वामी जी तो इसको मना कर दिए हैं। पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुस मन घाट अकहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। स्वामी जी बताए हैं सारे, आप भेद को समझो, लेकिन लास्ट में कह दिए कि सब बेकार है। पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुस मन घाट कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। तो इस शरीर में 5 स्थान हैं। पहला भूमि का स्थान आपको मालूम है, विहंगम योग में बताई जाती है। दूसरा भूमि का स्थान भी विहंगम योग में बताई जाती है। तो इसको चाचरी मुद्रा कहते हैं और उसको जो है भूचरी मुद्रा कहते हैं। फिर जो है अगोचरी मुद्रा, ऐसे ये 5 मुद्राएं हैं। तो ये सब जो है कहाँ 10वें द्वार तक सब खत्म हो जा रहे हैं। उसमें झिलमिल ज्योति है जो है, और जो है क्या बोलते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ररंकार पहचाना। तो ये 5 भूमियां हैं, 5 स्थान है, 5 मुद्राएं हैं, इसके 5 ऋषि भी हैं। आप भेद को समझिए, आप फिर से समझिए। 10वें द्वार तक जो है पहुँचते पहुँचते 5 भूमियां संसार में है। पहला वही है, दूसरा वही है, फिर तीसरा है, चौथा है, 5वां है। तीसरा में 3 हो गया है। तीसरा भूमि में उसके 3 खंड हो गए हैं। तो उसके अलग अलग जो है थोड़ा थोड़ा स्थान में अंतर है। आप भेद को समझिए। तो स्वामी जी का जो ज्ञान है, तो पहला भूमि वही है जो संसार में है, दूसरा भूमि वही है जो संसार में है, और स्वामी जी तीसरा भूमि में 3 मुद्राओं को उसी में समेट दिया है। आप भेद को समझिए, आप इसको फिर से समझो। पहला भूमि तो वही है, दूसरा भूमि वही है, तीसरा भूमि में 3 भेद है जो है सोहम, शक्ति और जो है ररंकार। तो कहने का मतलब 5 मुद्रा कहा गया है।
तो इस धरती पर अभी तक जो यहाँ की साधना किया है वो सारा जो है कबीर साहब का भजन में है। मैं इसको आपको याद करके पूरा बढ़िया से जो है बताऊंगा एक दिन, हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्वामी जी में तीसरा भूमि में 3 स्थान और जो है उस संसार में बताया गया है, लेकिन स्वामी जी उसको तीसरा में ही जो है तीनों को एक ही साथ लपेट दिए हैं। और चौथा जो है वो चेतन द्वार, खुल गए गगन कपाट शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। तो स्वामी जी उस भजन में ये सब जो है 5 मुद्राओं के बारे में कहे हैं, 5 ऋषियों के बारे में कहे हैं, और वहाँ 5 शब्द होते हैं वो भी बताए हैं। अनहद वाला तो अलग है, आप भेद को समझिएगा, ये बड़ा जो है झामर झूमर है। तो अब भजन आ गया तो आपको बताना पड़ा। तो पोलाऊ घारी के डोरी मकर धरो हंस विभूदुति दिख जाई, वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई, कहीं सदा फल भेद दूर लभलहि, कोटि न जौहरी में कोई एक पाई। करोड़ों जौहरी में, जौहरी समझते हैं आप जो है जो सुनार होता है, करोड़ों जौहरी करोड़ों संत में जो है कोई एक को मिला, वो स्वामी जी कह रहे हैं। पोलाऊ घारी के डोरी मकर धरो हंस विभूदुति दिख जाई, वाही को वहाँ की दृश्य कौन महिमा कहो, सूर्य संख्या तेजोल जाई। असंख्य सूरज की बात हो रही है, कहाँ है वो? सदगुरु के चरण में है, सीधा सीधा आबू जाओ। वही स्वामी जी जो है कह दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, और लास्ट में कह दे रहे हैं पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुस मन घाट, आ कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। तो स्वामी जी जो है जब तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे, तो है स्वामी जो तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे, तीसरी में 3 हैं मुद्राएं जो है, वो विहंगम योग में तीनों को एक ही में जो है वो स्वामी जी कर दिए हैं। तो स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज 11-12 वर्ष की अवस्था में ऐसा महारथी संत जी बताते थे, उनको स्वामी जी ने बताया था। तो गन्ना का खेत था, उसी में बैठ करके स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज साधन कर रहे थे तीसरी भूमि पर। तो जो है कोई उनके सिर पर अंगुल रखता है, वो स्वामी जी कहे हैं बालापनय व्यासमी मम शिरयंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुशाख। इस स्वामी जी स्वर वेद में वही दोहा लिखे हैं। ऐसा महारथी संत जी जो है बताते थे। स्वामी जी जो है ऊख के खेत में बैठे थे 4 बजे भोर में, और तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे।
दशम द्वार पर साधना कर रहे, सीधा सीधा आओ बुझ जाओ। तू जो है आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। और उनके सिर पर जो है कोई अंगुल रखता है। महारथी संत जी कह रहे थे कि स्वामी जी बता रहे थे, मैं जैसे ही उसको टोना चाहा, टोना जैसे वो तो भोजपुरी भाषा ना है, टोना, टोना मतलब वो जादू टोना वाला नहीं है। टोना, टोना बोलते हैं हम लोग उसको, मतलब टोइए। तो हाथ से जो है टोना का मतलब उसको छूना, स्पर्श करना उसको, मतलब जो है अब हम लोग जैसे जाते हैं, वो जो है बाजार में जो है ना सब्जी लेने के लिए, लौकी है, बैगन है, तो उसको हाथ से बोलते हैं भैया टो करके देख लीजिए मुलायम है कि नहीं है। उसको नाखून गड़ा देते हैं उसमें, तो जब नाखून गड़ जाता है तब बोलते हैं कि लौकी बढ़िया है, मुलायम है जो है। तो वैसे ही जो है महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी जो है गन्ने के खेत में बैठे हुए थे 4 बजे भोर में, और तीसरा भूमि का साधना कर रहे थे। तो जो है आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। और उनके सिर पर जो है कोई अंगुल रखता है। तो स्वामी जी उसको टोना चाहे, उसको टोना चाहे, छूना चाहे, स्पर्श करना चाहे, पकड़ना चाहे, तो गायब हो गया। ऐसा जो है स्वामी जी बताए थे महारथी संत जी को। तो मैं तो आपको खुलेआम बता दे रहा हूं, वो अकेले में बताते थे। मैं तो आपको खुलेआम बता दे रहा हूं, वो जब अकेले होते थे तब बताते थे हम लोगों को। बालापानयाभ्यास में मम शिरायांगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुशाख। तो जो है महारथी संत जी बता रहे थे कि जैसे ही जो है स्वामी जी जो है उसको अंगुल को टोना चाहे, पकड़ना चाहे, स्पर्श करना चाहे, जो आप समझ लो, क्योंकि भोजपुरी में उसको टोना कहते हैं। ऐसे मछली को जो पानी में जब शादी होता है तो लाल रंग का भर दिया जाता है, उसमें एक सिक्का डाल दिया जाता है, और दोनों दुल्हा दुल्हन को बोलता है भाई टोइए, पकड़िए उसको जो है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो स्वामी जी उसको टोना चाहे तो गायब हो गया। फिर स्वामी जी जो है दोबारा जो है तीसरी भूमि पर फिर साधना करने लग गए। फिर दोबारा जो है फिर अंगुल जो है रखे, बोले यहाँ साधना करने से क्या होगा। बालापनयाभ्यास में मम शिरायांगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुशाख। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना, इसका मतलब बाद में जान गए तभी तो लिखा है ये। तो ऐसे ऐसे महारथी संत जी जो है बोध कराते थे, लेकिन हम लोग पागल थे, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर स्वामी जी दूसरा दोहा कहे हैं, बालापनयाभ्यास में मम शिरायांगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह भाग। तो स्वामी जी जो है के ऊपर 2 बार रखा गया। पहली बार तो तीसरी भूमि का वो साधना कर रहे थे। तो जो है आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। तो जो है उनके सिर पर जो है अंगुल रख दिया। वो नित्य अनादि सदगुरु ही थे। तो स्वामी जी उसको टोना चाहे तो गायब हो गया।
फिर दोबारा स्वामी जी जो है फिर तीसरी भूमि में फिर साधना करने लग गए। फिर दोबारा हुआ, फिर स्वामी जी जो है वो पकड़ना चाहे, फिर गायब हो गया। तो वही 2 बार ऐसा हुआ, स्वामी जी 2 बार उसको टोना चाहे, पकड़ना चाहे, एक बार भी पकड़ाया नहीं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना, बाद में जान गए। तो स्वामी जी की चेतना वहां चली गई। आप भेद को समझिए। आपके शरीर में कहीं भी कोई चींटी भी काट देती है तो आपको पता लग जाता है। आप फट से वहीं हाथ पहुंचा देते हो और जो है उसको मसल देते हो, बेचारी मर जाती है। फिर देखते हो भाई क्या है, अरे चींटी थी, पता नहीं कहाँ से घुस गई। ऐसे ही होता है। तो वैसे ही जो है स्वामी जी के सिर पर रखा तो स्वामी जी की चेतना वहाँ चली गई। और स्वामी जी जो उस समय महिमा नहीं जाना, बाद में जान गए। तभी तो लिख रहे हैं वो, बालापनया व्यास में मम शिराय अंगुल राख, अतब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुशाख। और फिर दूसरा दोहा भी आया है, बालापनय व्यास में मम शिराय अंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह भाग। इसीलिए 2 दोहा स्वामी जी लिखे हुए हैं, क्योंकि वो 2 बार हुआ था। तो स्वामी जी जो है उसके बाद से जो है आ गए। और बाग था, जो ब्रीतिकूट आश्रम है उसके दक्षिण साइड में बगीचा था। अभी नहीं, आज की जो है 50 साल पहले जाइए तो बहुत बड़ा बगीचा होता था। और जो है उसमें दीमक एकदम आम के पेड़ इतना जो है 30 फुट 40 फुट जो है वो लगाए रखते थे। तो स्वामी जी जो है आ करके और वहीं बैठ गए। और वो जो है सचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल न टरी मति धीर, सचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल न टरी मति धीर। तो स्वामी जी जो है तिल के बराबर हटे नहीं। सचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल न टरी मति धीर। तो स्वामी जी बताते थे, महारथी संत जी ऐसे बता रहे थे कि जो है स्वामी जी ने बताया कि वहाँ जैसे ही बैठने से एकदम आनंदित हो गया, शरीर का शुद्धि बुद्धि बिसर गया। सचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल न टरी मति धीर। तो स्वामी जी ने बताया कि मेरे को खत्म हो गया, सुधि उधि खत्म हो गया। और वहीं पर जो है हम बैठे ही रह गए, हमें पता ही नहीं चला। वो तो बाद में जो है हमें घर वाले ढूंढने लग गए, माँ उनकी जो ढूंढने लग गई, माता जी ढूंढने लग गई कि खाना खाने आया नहीं। माँ जो है वो देखती रहती है कौन उसका बच्चा खाना खाया नहीं खाया जो भी है। तो माता जी जो है बोली आया ही नहीं।
इधर स्वामी जी जो है सुधी बुद्धि बिसर गई, 2-3 दिन आए नहीं घर में, और दीमकें आपको को मालूम नहीं है, वो दीमकों ने जो है स्वामी जी को एकदम घेर लिया, बंद कर दिया जो है। और जो है स्वामी जी को लोग ढूंढ रहे हैं। स्वामी जी बालक ही तो थे, 12-13 वर्ष की अवस्था थी। कोई नदी किनारे ढूंढ रहा है, कोई जंगल में ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। वो वृत्तिकूट आश्रम तो स्वामी जी ने नाम रखा है ना, पहले तो सब जंगल था, वो गांव से दूर वो जंगल था पहले। अभी भी वही आश्रम ही है, बाकी वहां कुछ नहीं है। तो जो है वो लोग ढूंढने लग गए, और ढूंढते ढूंढते जो है उसी बाग में बैठे थे, और सब लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, कहाँ चले गए स्वामी जी, कहाँ चले गए, बाघ खा लिया, शेर खा लिया, क्या हो गया। तो एक आदमी जो है लाठी ले करके जो है और ऐसे ही चिंतन कर रहे थे, और दीमकों ने स्वामी जी को जो पूरा घेर लिया। तो उसका उनके डंडे की वजह से धम से जब वो गिरा, तो वो दीमक जो है ऊपर से वो झड़ गया। तो झड़ गया तो स्वामी जी का बाँह जो है वो दिखाई दे दिया। तो वो बोला, अरे स्वामी जी तो यहाँ बैठे हैं। उन्होंने झाड़ा झूड़ा तो फिर पूरा निकल गया। स्वामी जी को वो तो सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल न टारी मति धीर। तो ऐसा वो बताते थे महारथी संत जी कि स्वामी जी ने कहा, इतना आनंद आने लगा कि हम बैठे बैठे सुधी बुसी सब खत्म हो गई, और जो है घर वाले ढूंढ रहे हैं, 2-3 दिन हो गया। तो जो है वो लाठी से ले करके, और जैसे ही उसके पास में गए तो वो जो है धम से जो है कर लगा, तो उसके कंपन से जो बाँह के पास से जो है वो झड़ गया। तो देख लिया आदमी जो है, तो देखा तो ये तो जो है वो शरीर है। फिर उन्होंने मतलब और डंडा से उसको देखा तो बोला, अरे स्वामी जी तो यहाँ बैठे हैं। और फिर जो हल्ला हो गया, सब लोग उसी बाग में जो है बैठ करके चिंतन कर रहे थे। वो लोग भी थक गया था बेचारा, जो विश्राम कर रहे थे। और वो लाठी ले करके पेशाब करने गए हों, चाहे जो भी गए हों, तो वो जो है जैसे लाठी रखा धम से हुआ, और वहाँ बाँह के ऊपर से वो झड़ गया। तो झड़ गया तो बोले कि अरे स्वामी जी हैं यहाँ। तो फिर उनको जो है सब झाड़ झूड़ करके उठा करके जो है वो ले आए। तो स्वामी जी का पैर सीधा नहीं हो रहा था, तो दोनों तरफ, एक तरफ जो है एक कंधे में 2 आदमी लग करके, दूसरे कंधे में 2 आदमी, और फिर उनको खूब जो है टांग टूंग करके इधर उधर चलाए 2-3 घंटे में, तब उनका पैर जो है वो सीधा हो गया। तो जो है स्वामी जी जो है, तो अब उनको आनंद आ गया, तो कहाँ छोड़ेंगे जो है। तब गांव वालों ने कहा कि अब आप इधर उधर नहीं करेंगे, आप मानेंगे नहीं, तो आपको जो है यहीं हम बना देते हैं। यहीं पर जो है एक झोपड़ी बना दिया उन लोगों ने, और कहा कि जो भी करना है यहीं करिए, इधर से कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग कहाँ ढूंढेंगे आपको। अभी तो मैं कह रहा हूं, माता जी भी पक्का डांट मारा होगा, माता जी ने पक्का डांट मारा होगा 3 दिन तक। और मतलब गांव वाले भी क्या क्या बोले होंगे, आप सोच लो। हम लोग परेशान हैं तो बोला जरूर होगा, क्योंकि स्वामी जी भी तो किसी के बच्चे ही थे। तो वहां पर जो है उन्होंने जो है क्या मट्टी का जो है वो दीवार बना दिया, और ऊपर जो है
बोला बस आप यहीं रहिए, कहीं नहीं जाएंगे, जो करना है यहीं करिए। तो जो है अब माता जी तो वो छत्राणी है, लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलता है। आप भेद को समझिए, क्षत्रिय की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं। ये तो अभी घोर कलयुग हो गया, तो सब टीवी में जा रही हैं, सिनेमा में जा रही हैं, ड्रामाबाजी हो रहा है संसार में। तो जो है अब माता जी केवल वहाँ जाना, भोजन वोजन रख देना, जो है स्वामी जी खाए नहीं खाए, फिर दूसरे दिन फिर यही। वो तो बाद में जो है माता जी वहीं जो है उनके लिए भी जो है एक कुटिया बन गई। 12-13 साल का बालक जंगल में कैसे रहेगा, आप विचार करो ना। और जो है एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर दिखन राग। तो जो है वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, न किसी की तरफ देख रहे हैं। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, अझुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। ऐसे ही थोड़ा स्वामी जी लिखे हुए हैं, अनुभव में लिखे हुए हैं। एकाकी साधन करे, मौन धार सब त्याग, गुरु सेवाय बोली नहीं, अंतर दिखन राग। तो जो है माता जी से भी बात नहीं हो, जय जय वो भजन तो वही गा रही, दोहा तो यही बता रहा है। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर दिखन राग। तो जो है मैं ऐसे ही सत्संग सुना रहा था, तो जो है मैंने कहा स्वामी जी जो है किसी की तरफ चेतना नहीं रखे, माता जी वही रहती थी, उनके साथ बात भी नहीं हुआ। ये तो मेरा निकल गया मुख से ऐसे, क्योंकि दोहा तो यही बता रहा है। अब सत्संग सुना रहे थे, सत्संग के बाद जो है कुछ लोग लाठी लेकर के पड़ गए मेरे पीछे। आपने कैसे बोल दिया कि माता जी के साथ बात नहीं हुआ? आप वहां थे, आप देखे थे, कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं बोला भाई वो तो दोहा बता रही है, एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर दिखन राग। तो मैं बोला भाई महारथी संत जी बताए थे कि ये स्वामी जी का जटा और नाखून की समाधि दी गई है। स्वामी जी जो है 17 साल तक बाल नहीं कटा, नाखून जो है नहीं कटा उनका, तो वहीं समाधि दी गई है। महारथी संत जी ने बताया पीतल के जो है लोटा में नाखून और बाल स्वामी जी का 17 साल के बाद बना है। स्वामी जी का शरीर जो है एकदम भालू जैसा लंबे लंबे नाखून हो गए थे। तो मैं बोला यदि माता जी के साथ बात हुआ होता तो स्वामी जी कहते, माता जी कहती पहले नाखून कटवाओ, मैं नाई ले आती हूँ, पहले नाखून कटवाओ, उसके बाद से तुम जो करना है करो। तो नाखून नहीं कटा, बाल नहीं कटे, तो इसका मतलब किसी की तरफ उन्होंने नहीं देखा। यदि देखा होता, माता जी के साथ बात किए होते, तो बोलते माता जी, कोई भी माँ यही बोलेगी भाई तुमको जो करना है करो।
लेकिन समय से खाना खा लिया करो, पानी पी लिया करो, और जो है दाढ़ी बाल जो है ना कटवा लिया करो। तो ऐसा हुआ नहीं। तो जो है बहुत सारी चीजें जो है आपको अपने आप बुझना होता है। एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं अंतर दिखन राग। तो 17 साल बहुत होता है। आंधी आया होगा, तूफान आया होगा, भूकंप आया होगा, बारिश हुआ होगा, स्वामी जी तो नहीं गए कहीं, वही न गुफा बनी है वहीं पर। आप लोगों को तो 6 महीना जो है बैठना मुश्किल होता है, 3 दिन बैठना मुश्किल होता है। अरे कम से कम आप लोग एक एक हफ्ते का समाधि अनुष्ठान में बैठो ना। स्वामी जी ने बोला 6 महीना। पपियाटी कही न तजी सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवा मास। एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं अंतर दिखन राग। तो स्वामी जी जो है 17 साल तक एक पल भी चेतना इधर उधर नहीं रखे। ये दोहा से ही आप समझ जाओ। तब जो है मैं भी महारथी सहन जी को बोला, मैं भी जो है बैठना है, 1 हफ्ते का मैं भी बैठना है। तू जो है अब यहाँ जंगल जुंगल तो है नहीं, गांव में कहाँ जंगल होगा। एक जंगल है तो नदी के उस पार है, बीच में नदी पड़ती है, अभी तो पुल बन गया। तो हम बोले कि हम उसी जंगल में हमको जो है ना आप बैठा दीजिए। तो बेचारे आए हमारे गांव जो है, और जो है देखा सुना, बोला वहाँ नहीं बैठ पाएंगे आप, जब बैठना है तो उठना नहीं है, चाहे धरती हिल जाए, आकाश फट जाए, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज। तो हमारा घर बना हुआ था 2 मंजिल का, उसी में जो है एक कमरा उन्होंने देखा, बोला यही सही है, यहाँ कोई नहीं आएगा, दूसरा मंजिल पर है। तो बोला आप जो है यहीं उन्होंने बैठा दिया, और जो है घर वालों को बोल दिया। तो वहीं पर जो है एक मेटी रख दिया, बोला इसी में पेशाब कर लीजिएगा, और आपको जो है समय से जो है मतलब सुबह में फल फूल जो है, तो मैं सेब लाया था भूटान से, जो है 1 बोरा जो है नया नया पेड़ देखा था, तो 1 बोरा हमने जो है लाया था। तो सुबह जो है वो सेब मिल जाता था। तो हमारे पत्नी जी को बोला आप जो है बस इधर जो है इधर जाना नहीं है, खाली भोजन वहाँ रख देना है, और सुबह उठना नहा धो करके फिर सीधा जो है कपड़ा कुपड़ा उनको बोला कि आप ही धो दीजिएगा और यहीं रख दीजिएगा, बाल्टी लोटा यहीं रख दीजिएगा, और कपड़ा उनका जो यहीं रख दीजिएगा, और वो नहाएंगे धोएंगे फिर वहीं चले जाएंगे। तो जो है 1 हफ्ता तक हम भी रहे। अब बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी 17 वर्ष रहे, तो कम से कम आप अपना घर में ऐसा कमरा बनाओ, या कोट बनाते हो, बिल्डिंगें बनाते हो, बैठ करके जो है मट्टी का ही बनाओ, किसी से कोई मतलब नहीं। एकाकी साधन
धन करो, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोली नहीं, अंतराधि खन राग। तो जो एक महान जो है संत हुए हैं योगानंद जी, उनकी समाधि मैं बोला था वहाँ बनी है, वहाँ नहीं है। वो जो है कोई बताया मेरे को यहाँ है, वृत्तिकूट आश्रम पर है। वही योगानंद जी स्वामी जी जो है वहीं पर थे, वृत्तिकूट आश्रम पर ही थे। तो योगानंद जी जो है स्वामी जी के सबसे प्रिय शिष्यों में थे। तो उनको शरीर छोड़ना था, तो शरीर वो छोड़ रहे थे। तो स्वामी ने कहा देखो आज योगानंद जी जा रहे हैं, इनका हाल चाल पूछ लो। सब आए, योगानंद जी से बात किया, आपको कैसा लग रहा है, आज आप ही छोड़ने वाले हैं। स्वामी जी ने कहा ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो वही योगानंद जी ने कहा जेहि मारने सी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। ये दोहा स्वर वेद में नहीं है। ये जेहि मारने सी जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। तो जो है जब वृत्तिकूट आश्रम पर आप जाइएगा तो वो नाखून और जटा वाला समाधि भी देखिएगा, वही है जो है। उसी समय खारी में नित्य अनादि सदगुरु जो है प्रकट हुए स्वामी जी के स्वरूप में। वृत्तिकूट मम स्वरूप में प्रगट हो, खारी में वह आय, मम स्वरूप अभिमान क्या, यह रहस्य बतलाय। तो पहले तिरछा रास्ता होता था। आप भेद को समझिए। आपको जो है ईरान जाना है, इराक जाना है, सऊदी अरब जाना है, तो तिरछा पहले रास्ता होता था। अब तो देश बट गया, तो फिर इधर उधर से आपको नहीं जाने दिया जाता। तो वहाँ से तिरछा रास्ता होता था, लोग जाते थे वृत्तिकूट से जो है वहाँ खारी आश्रम। तो बोला स्वामी जी तो यहाँ है, यहाँ जो है प्रवचन किया, 2-3 दिन तक चला और ऐसे ही लोग इकट्ठे हो गए। लोग कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सब जो है अपने आप होने लग गया। और लोग आ करके यहाँ देख रहे हैं कि स्वामी जी तो यहाँ नहीं है। तो स्वामी जी को वो लोग डिस्टर्ब करता था, तो दूर से वो जो है उस कुटिया के पास कोई जाता थोड़ा था, कोई नहीं जाता था। तो जो है दूर से देखते थे, बोला नहीं नहीं यहाँ नहीं है, वहीं है जो है। तो जो लोग बोलते थे मानते नहीं थे, तो स्वामी जी को बाहर निकलना पड़ता और निकल करके जो है फिर जा करके फिर उसी में बैठ जाते। तो लोग जो है कहे कि नहीं स्वामी जी यहाँ है। ये लोग जा करके वहाँ देख करके बोले नहीं स्वामी जी तो वहाँ बैठे हैं। तो लोग ऐसे ही भागने लग गए, इधर से उधर, इधर से उधर जो है। ये 2-3 दिन तक ऐसे ही चला। और लोग जो है पहले ऐसे ही होता था, पहले जो है यज्ञ वगैरह होता था तो ऐसे ही होता था। सब लोग गांव के लोग ही करते थे। कोई चावल देगा, कोई सब्जी देगा, कोई मतलब चारपाई देगा। आप भेद को समझो। तो जो है लोग आ करके वहाँ भी देखने लगे, यहाँ भी देखने लगे, फिर भी स्वामी जी हटे नहीं। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोली नहीं, अंतराधि
खनराग। इन्हीं 17 सालों में ये भी घटना हुई। मम स्वरूप में प्रगट हो खारी में वह आय। मम स्वरूप अभिमान क्या यह रहस्य बतलाय। तो अब तो जो है, उस समय तो हम लोग जो है जानते नहीं थे। हम लोग बस यही जानते थे स्वामी जी का दर्शन कब होगा, स्वामी जी दर्शन कब होगा, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। तो स्वामी जी लाठी लेकर के नहीं मिलेंगे वहां, वहां तो स्वरूप ही नहीं है। विदेह विधि ही को मिले छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ यह जग जान। तो स्वामी जी तो उस समय महिमा नहीं जाने। बालापनया व्यास में मम शिरय गुलराग। तब महिमा जाना नहीं अन्य कारण तू साख। उस समय नहीं जाना मतलब हुआ बाद में जान गए, तभी तो ये दोहा लिखे उन्होंने। बालापनया व्यास में मम शिरय गुलराग। अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। तो द्वार धनी की बैठी कर धका धनी की खाय। कबहू का धनी का निवाजई जो दर छाड़ीन जाय। तो भाई सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार। खुल का पाट दर्शन मिले शोभा जय पार। ये स्वर वेद है ये। द्वार धनी के बैठ कर धका धनी के खाय। कबहू का धनी का निवाजई जो दर छाड़ी न जाय। तो भाई सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार। खुल का पाट दर्शन मिले शोभा जय पार। परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय। शोभा अद्भुत दिखिए दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिरा है अब दिख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। स्थिरा है अब दिख लो ऐसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। मंडल की अंदर रहो अचला पयडोल। अनिरखी परखी दर्श को यह सतपुरुष सहज शब्द गया है। परम पुरुष है सोय। अज्ञान दृष्टि ही आइए शशिचा को रति होय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए। वही प्रभु का धाम है सत समाधि जाय। तो ऐसे की प्यारे प्यारे हंस ने आप वहीं बैठा रहा करो ना। बिना मतलब में संसार में क्या मिलेगा, कहीं भी जाओगे दुख मिलेगा।
तो गुरु के चरण में जो है एक तार देखना है, एक तार चाटक लगे नगनायनु भव होय, अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो वहाँ से हिलना नहीं है, ये तो स्वामी जी कहे हैं। स्वरवेद में कबीर साहब क्या कहते हैं, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहत कबीर सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। आँखों से नहीं दिखाई देंगी, वो अनुभव में आपको बुझना है, वो आनंद स्वरूप में है। ये कबीर साहब कह रहे हैं, कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इंतजारी में बड़ा मजा आता है। आप किसी का इंतजार करो, वह भी एक सुख है। आप लोग इंतजार नहीं किए हो, हम लोग आर्मी में भी इंतजार किए हैं। बड़ा अफसर आने वाला है, आने वाला है, अब आएगा अब आएगा, करते करते पूरा दिन नहीं आता है। हवाई जहाज खराब हो गया, हेलीकॉप्टर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो हम क्या करते, भाई जो है जिस दिन वहाँ आने वाला है तो मैं बोलूँगा ड्राइवर को, भाई 4-5 दर्जन केला ले लो। बोला साहब क्या होगा, वो आ जाएगा आ जाएगा। अरे मैं बोला आपको केला लेना है 5 दर्जन, तो 60 केला गाड़ी में रखो। कई बार जो है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आएगा और वापिस हो जाएगा जो है, तो हमें तो इंतजार करना पड़ेगा, अब आएगा अब आएगा। तो हम लोग जो है इंतजार कर रहते, और फिर जब वही नहीं आ रहा है तो भाई तब तक केला वाला खा लो। तो इंतजारी का मजा हमने आर्मी में भी किया है। सुबह बोलेगा यहाँ मिलना है, वहाँ जाएंगे तो बोले यहाँ नहीं वहाँ मिलना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत कठिन नौकरी है। रात को 12 बजे बोलेगा यहाँ मिलना है, वो बोलेगा 1 घंटे बाद जब वहाँ जाने के होगा तो यहाँ। तो मैं तो सबको बोला भैया खा पी करके चुपचाप सो, और इसे ही वजह उधर चला जाएगा जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, तो कम से कम आप गुरु के चरण में इंतजार कर लिया करो। आराम से बैठो साधना में, मन तो परेशान करेगा। तो मन को रोको विषयसी जो नहीं मान रहा, अब रोको निज देह को मन माता मारू विचार। तो कम से कम आधा घंटा तो जो है रोक के खो इसको। स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक रोक कर रखे, आपको बोल रहे 6 महीना में हो जाएगा। तो कम से कम 6 महीना के बाद अनुष्ठान लो। आपका जो है पति है, पत्नी है, घर में जैसा है, बोलो भाई अब हमको जो है कुछ नहीं काम करना है,
अन्य जन्म यही हो गया, बच्चे पालते, घर द्वार संभालते, अब जो है 6 महीना आप शांति से जो है बैठने दो। आप गुरु की अंश हानि हो, 6 महीना नहीं बैठ सकते हो तो एक तत्व बैठो, 3 बैठो, 2 दिन बैठो, और जो है गुरु जो है सूरत से पकड़ करके रखो, भाग ही नहीं पाएंगे ये। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, यो तृषा बुझाना न, यो तृषा बुझाना न। तो कहीं सफल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आहे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसी ज्ञान आनंद है। मैं रोज ही कहता हूँ, मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं है, और जीवन काल में मैं जितना बताऊंगा उतना ही नहीं है, उसकी आगे और उसकी भी आगे है, अनंत ज्ञान है। तो इस तरह कहाँ से मिलेगा आपको? जो है सदगुरु के चरण से मिल जाएगा। तो गुरु के चरण से जो है सूरज हाना नहीं है, एकदम उसी में वो खोजते खोजते अपने आप खोज देगी। जैसे मन जो है संसार में ढूंढता है, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो आप 10-15 दिन आप ढूंढोगे तो पा जाए हो। जैसे एक आदमी बोला कि हमको गायना है, तो वो जो है कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उस गाँव में है, गाँव में गाय है, उस गाँव में गाय है, तो जाते जाते वो ढूंढते ढूंढते ढूंढ लेता है, ये वाली अच्छी है, वो वाली अच्छी है। वैसी जो है सूरत है गुरु के चरण में ढूंढते 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 एक जाए ही। तो जैसी माना निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में, गमन करत सुख कंद। तो जहाँ सुख का मूल है वो सुरति ढूंढती है, मन का विषय नहीं है, और जो है अनुभव का विषय है। मैं जो भी आपको सत्संग बताता हूँ आपको अनुभव में बूझना है। स्वामी जी को ऐसे शरीर में रखकर क्या करोगे? खाना खिलाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, बिस्तरा चाहिए उनके लिए। तो ये शरीर वाला मत लिया करो, अनुभव में लिया करो। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। मेरा है तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है। संतों के संग जो है प्रेम जो है सूरत से होता है। वो गुरु के चरण में संत लोग मिलते रहते हैं, अलग होते ही नहीं। वहाँ संत स्त्री पुरुष नहीं होता है,
क्योंकि वहाँ शरीर नहीं होता है। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, संतों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मिलन जो है सदगुरु के चरण में होता है। दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। वो सखी हो जाते, सहेली हो जाते, मित्र हो जाती। तो वो जो है पहले संत लोग ऐसे ही हो जाता है, फिर गुरु के चरण को जो है बूझ जाता है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद संत जी। चलते हैं सत्संग के